हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकुही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। मैं आज पुनः उसी क्रम में कल परसों से आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक चैप्टर का आप जो है वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद एक एक चैप्टर जब फाइनल हो जाएगा पूरे फिजिक्स का, क्लास 12 का, कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है एक एक चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव का ही केवल ये वीडियो आप लोग प्रतिदिन देख रहे हैं। आपका पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर आपने देखा है। आज पुनः हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, पार्ट फर्स्ट का, पहले खंड का ही आपका जो है पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। पुनः जो है आज जो है जानेंगे तीसरे चैप्टर का, जो तीसरा चैप्टर हमारा विद्युत धारा है। विद्युत धारा चैप्टर का हम लोग जो है जानेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आपका विद्युत धारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वही देखेंगे। तो चलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिए फास्ट, कॉपी और कलम जितना जल्द हो सके जल्दी निकालिए। चलिए निकल गया कॉपी और कलम। चलिए अब अपना टेस्ट चालू कीजिए, अपने आप को जांचिए कितने नंबर का जो है आपने तैयारी किया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कितने नंबर का आपने जो है कर लिया है तैयारी, वही देखना है। आइए तो देखते हैं आपका हमारा फिजिक्स का ही आपका पहला चैप्टर है। फिजिक्स का देखा जाए तो पहला चैप्टर आपका, ध्यान देना 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर हमको फिजिक्स से लिया गया तीसरा चैप्टर। सॉरी, थोड़ा मोबाइल में हम खो गए हैं, फोन इतना ज़्यादा आता है, क्या बताया जाए, वीडियो बनाने में भी लोग जो व्यस्त हमको जो तबाह कर देते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार और सुन लें। आपका हम लोग जो है जो अध्ययन करने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का, यानी पहले खंड का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव आज जो हम लोग करेंगे। कॉपी कलम निकल गया, चलो देखते हैं। और जो है एक एक करके आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए और उसको टिक कीजिए कि कौन सा सही है कौन गलत है। अंत में पूरा काउंट करके अपना जो औसत निकालिएगा कि कितने नंबर का हम लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और इनमें से सभी। तो रासायनिक तो हो ही नहीं सकता है, चुंबकीय हो ही नहीं सकता है। विद्युत धारा जो फ्यूज है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है, जिसमें पहला जो सही है आपका जो है ऊष्मीय। नेक्स्ट अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जल्दी नोट कीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? जल्दी, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? बस ये 10 में भी आप लोग पढ़े हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। चलिए देखते हैं, आपका 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा में, वैसे अगर आप मुझे देखना चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा की बात अगर करें तो 1 किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और घंटा को अगर सेकंड में चेंज करें, मिनट में करें तो 60 और फिर सेकंड में करें तो 60। और यह अगर देखा जाए तो 36 हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5। इसको पॉइंट अगर जो है यहाँ लगा दे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, एक स्थान दशमलव लगा, एक घात बढ़ेगा, यानी 3.6 गुणे 10⁶ जूल आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी कार्य करती है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो होता है वो किस पर काम करती है? जल्दी टिक कीजिए। विद्युत घंटी, तो विद्युत घंटी हमारा ऊष्मीय ऊष्मा पर काम करेगा, यानी रासायनिक पर काम करेगा, चुंबकीय प्रभाव में से सभी। चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है आपका जो है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो होती है, विद्युत घंटी
वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। जब लघु पतन होता है, आप लोग लघु पतन पढ़े हैं कि जब दो तार आपस में संपर्क कर जाता है तो अचानक आग भी लग जाता है, और ये घटना ही लघु पतन कहलाता है। यह धारा प्रबल हो जाता है, पढ़ चुके हैं। तो आप बता सकते हैं लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है। तो जब दो तार आपस में स्पर्श होगा तो क्या होगा, आप बता सकते हैं बहुत अधिक, धारा का मान जो होता है काफी प्रबल हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो भी 10 में आप लोग पढ़े हैं। डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, नोट कीजिए डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता, हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित धारा, धारा के उसमें प्रभाव पर, और इनमें कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही कार्य करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आपका कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। डायनामो डायनामो से कौन सी धारा, मतलब डायनामो से किसको किस में रूपांतरित किया जाता है, या डायनामो कौन सी धारा हमको देती है। धारा आप मुझे जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यवर्ती धारा। इसमें दिया है दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, दोनों कोई नहीं। दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा दो प्रकार की धारा होती है। तो डायनामो हमको क्या देता है, जल्दी बताइए। तो डायनामो ध्यान देना, हमको जो है दिष्ट धारा भी देता है और प्रत्यवर्ती धारा भी, यानी जो है दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दोनों धाराएं उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है आपका, विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो 10 में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े हैं। विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वह गैस आपका जो है, जैसे नाइट्रोजन आर्गन भरा जाता है, नाइट्रोजन आर्गन है क्या, आप जो जान सकते हैं। चलिए टिक कीजिए, आगे बढ़े, देखें आंसर। चलिए ये है निष्क्रिय गैस भरी जाती है आपका जो है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती धारा की प्रवृत्ति होती है। भारत में जो प्रत्यवर्ती धारा है उसकी प्रवृत्ति कितना तक होती है, कितना उसकी जो है आपका जो है प्रवृत्ति होती है, उसकी क्षमता लगभग मान के चलो कितना होती है जो भारत में उत्पादित की जाती है, जल्दी बताइए। तो हमारे यहाँ यानी भारत में जो प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, हमारे देश में विद्युतमय और उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना होता है। एक विद्युतमय हो और एक उदासीन तार हो, विद्युतमय और एक जो है आपका उदासीन, दोनों तारों के बीच विभवांतर कितना होता है, यही बताना है, जल्दी बताइए, ठीक कीजिए। यह है आपका हमारे जो विद्युतमय उदासीन तार होता है उसके बीच जो विभवांतर होता है 220 वोल्ट होता है। आप जो है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विद्युतमय तार का रंग होता है, जो विद्युतमय होता है उसका रंग कैसे होता है, जल्दी बताइए। विद्युतमय, अरे भाई जो मेन फेस होता है उसका तार कैसे होता है, तो उसका भाग जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीला, लाल, काला, नीला कौन सा होता है, वो होता है लाल, लाल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस प्रकार का रंग का होता है। उदासीन की, अभी जो विद्युत में तार लाल समझिए, तो फिर उदासीन तार है वो किस कलर का होगा। घरेलू परिपथ में जो हम प्रयोग करते हैं उदासीन तार, उसका कलर कैसे होना चाहिए या कैसे होता है, नीला, हरा, काला और लाल, जल्दी बताइए। तो एक अगर लाल है तो दूसरा क्या होगा, या तो सफेद होता है नहीं तो काला होता है, तो वह क्या है आपका काला, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ये तो पहले में भी आपका पहले जो ऑब्जेक्टिव कराया गया है उसमें भी था आपका, बताइए चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उसमें था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, जल्दी बताइए। वेबर, टेस्ला, फैराडे और इनमें सभी कौन होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, कौन किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था या फिर दिया कौन था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जल्दी बताइए। आप अच्छी तरह परिचित है इस प्रश्न से।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया था भाई? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, इनमें से सभी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो फैराडे का ही नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए, किसी चालक में प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हो सकती है। किसी कोई भी चालक है उसमें 1 सेकंड में कितना ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है आपको बताना है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी चालक में प्रति सेकंड जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला, इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ पड़े हो, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में जो पड़े हो चुंबकीय पदार्थ के बारे में, लोहा, निकिल, पीतल, तांबा, कौन चुंबकीय पदार्थ है? जल्दी बताइए। चुंबकीय पदार्थ, वो भी पूछा है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ध्यान देना क्वेश्चन निगेटिव में है। चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो इसमें देखो कौन कौन है, कौन कौन है, जो है उसको छोड़ दो, बाकी बच गया वो नहीं है। जल्दी बताइए। तो वह होता है पीतल जो होता है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें सभी। जल्दी बताइए, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव जो होता है वह जो है आपका बताया गया है, पृथ्वी की जो धारिता होती है अनंत होती है, लेकिन पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जल्दी बताइए क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र का एसआई मात्रक यह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, कोई घटना नहीं घटती है। जल्दी बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव से विद्युत धारा जब उत्पन्न करती है तो विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा के कारण एक बल उत्पन्न होता है, यानी चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे नेक्स्ट, पर चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात होती है। और क्वेश्चन हमारा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक, कोई धारावाही चालक है उस पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल की दिशा ज्ञात होती है, किससे होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम और फैराडे के नियम। तो आप जो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम पढ़ा है, बाएं हाथ का भी नियम, दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ फ्लेमिंग के, इसके दायां तो है नहीं, फ्लेमिंग के बायां हाथ है, बाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल को भी निकाला जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर को चलाया जाता है, विद्युत जो मोटर है उसको चलाया जाता है, पहला प्रत्यवर्ती धारा पर, दूसरा दिष्ट धारा पर, तीसरा प्रत्यवर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, चौथा कोई नहीं। जल्दी टिक कीजिए। विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो विद्युत मोटर जो है प्रत्यवर्ती धारा, प्रत्यवर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर चलती है विद्युत मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत मोटर क्या करता है, किस क्रिया पर कर रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, चुंबक और विद्युत धारा को प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर और इनमें सभी। जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 21 जल्दी फास्ट नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, पहला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन, लाइट प्रॉब्लम, फास्ट चलते हैं। डायनामो में किस ऊर्जा को बदला जाता है? डायनामो से किसको किस में बदला जाता है? जल्दी बताइए। तो डायनामो से
ऑप्शन नंबर ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट थोड़ा, विद्युत मोटर को किस ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 फास्ट, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालते हैं? तो दिशा निकालते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम और ओम के नियम, फैराडे के नियम। तो दिशा और बल दोनों जो है चुंबकीय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही निकाला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम, दिशा, ए बी दोनों और कोई नहीं। जल्दी नोट कीजिए फास्ट, 1 सेकंड में तुरंत नोट कर लीजिए। ए होता है, ए और बी दोनों होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है, क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। जल्दी नोट कीजिए फास्ट। तो यह जो दिशा होता है वो समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण से उत्तर की ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। जल्दी फास्ट बताइए, जल्दी बताइए। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, ऑप्शन दक्षिण से उत्तर की तरफ, सॉरी दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये भी दोनों, स्थिति ऊर्जा। जल्दी बताइए। तो स्थिति ऊर्जा को, आपका जल में स्थिति ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा को बदल देता है आपका विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर को रहा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति यानी विद्युत धारा को मापता है, तो विद्युत धारा का मीटर मापता है, पता है आपको, बी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका माइकल फैराडे, माइकल फैराडे थे, क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री और जो है दोनों। तो जानते हो माइकल फैराडे, वही फैराडे, फिजिक्स में पढ़े हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसने पढ़े हो? जल्दी बताइए। तो यह जो है एक प्रकार के देखा जाए तो भौतिक शास्त्री ही थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक शास्त्री। ये हमारा 30 क्वेश्चन आज के लिए, 30 ही क्वेश्चन काफी है। आपका जो है नेक्स्ट अगले जो है इस, चूंकि विद्युत धारा में ऑब्जेक्टिव बहुत ही एक देखा जाए तो कम भी है, और 30 क्वेश्चन उसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में पुनः जो हम जो है अगला चैप्टर लेकर आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो ऑब्जेक्टिव है। तब तक के लिए धन्यवाद।